एम्स नर्सिंग ऑफिसर का नॉर्सिट 7 का नोटिफिकेशन आ गया है। अब इस बार क्या उसमें चेंजेस हो गए, इसका पैटर्न क्या रहेगा, क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन है नॉर्सिट 7 का। एम्स ऑल इंडिया मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, एम्स नॉर्सिट 7। डेट 1 तारीख का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक है, ये ऊपर का वही कॉमन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड। 7 पे मैट्रिक्स रहेगा। पे बैंड 9300 टू 34,800, 4,600 ग्रेड पे रहेगा, वही सेंट्रल गवर्नमेंट वाला स्केल। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले इसेंशियल उसमें देखो, या तो आपका बीएससी ऑनर्स या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, और बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट मतलब पोस्ट बीएससी होना चाहिए। देन रजिस्टर एज नर्स एंड मिडवाइफ, मतलब आपका बीएससी और पोस्ट बीएससी और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, ठीक है, ये डिग्री का क्राइटेरिया। अगर डिग्री नहीं है तो, और अगर आपके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, देन रजिस्ट्रेशन तो चाहिए। देन एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रहता है कि 2 years एक्सपीरियंस इन अ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन अबव। मतलब अगर डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिग्री है बीएससी और पोस्ट बीएससी जो भी आपका डिग्री है तो कोई ज़रूरत नहीं। और अगर नहीं है, जीएनएम है, तो आपको लगेगा 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 years का एक्सपीरियंस लगेगा। देन ये जो एक्सपीरियंस रहेगा वो आपके रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये इसका वो ये मीनिंग, जो रजिस्ट्रेशन का डेट है आपका उसके आगे काउंट किया जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के पहले वाला एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाता। देन नेक्स्ट एज लिमिट क्या रहेगा इसका फॉर एम्स, बिटवीन 18 to 30 ईयर एज पर डिटेल एज रिलैक्सेशन। मतलब नॉर्मली 18 to 30 है, एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन एज शैल बी काउंटेड ऑन लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग, मतलब जो भी रहेगा आपका डेट और एज के लिए, वो लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वहाँ तक आपका काउंट किया जाएगा, वो लास्ट डेट पकड़ी जाएगी। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ी देखो, जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 3,000 रुपीज़ है। SC ST और EWS के लिए 2,400, 2,400। और पर्सन विथ डिसेबिलिटी उनके लिए एग्जाम्प्टेड, मतलब उनके लिए कोई फ़ीस की ज़रूरत नहीं है, उनको फ्री है। देन कैंडिडेट स्कैन पे थ्रू, ठीक है, डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, वही कॉमन रूल्स है। कोई फ़ीस रिफंड नहीं मिलेगा, एक बार पे कर दिया तो चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी फॉर SC ST, देखो ये SC ST कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी फॉर SC ST कैंडिडेट हु अपियरिंग इन द एग्ज़ाम विल बी रिफंडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। SC ST कैंडिडेट्स का जो 2,400 फीस है एक्चुअली उनके लिए भी फ्री है, लेकिन कैसे स्टार्टिंग में आपको पे करना पड़ेगा जब आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम दोगे, SC ST कैंडिडेट हु अपियर द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड, तो आपको वो जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आपको वो वापस मिल जाएगा। ड्यू कोर्स टाइम आफ्टर वेरिफिकेशन SC ST सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड एट द लेटर स्टेज, आपको बाद में वो जब विंडोज ओपन हो जाएगा तो आपको फिर वो एग्ज़ाम रिजल्ट के बाद आपको सर्टिफिकेट अगर अपलोड करना पड़ेगा, आपका फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए जो फ़ीस है वो बाद में रिफ़ंड हो सकता है, ठीक है, उनके लिए भी फ्री हो जाएगा अगर एग्ज़ाम देने के बाद वो उनको, लेकिन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट एग्ज़ाम दिए आपने जस्ट फॉर्म भर दिया तो आपको वो रिफ़ंड नहीं मिलेगा, जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दोगे आपको फ़ीस वापस नहीं मिलेगा। अगर कोई SC ST कैंडिडेट है, फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम नहीं दिया, तो उसको वो रिफ़ंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑनलाइन CBT स्टेज 1, ठीक है, अभी 2 स्टेज है सबको पता है। CBT स्टेज 1 नॉर्सिट प्रिलिमिनरी टेस्ट वो होगी 15 तारीख को, 15 सितंबर संडे को 2024। और स्टेज 2 रहेगा 4 अक्टूबर 2024 फ्राइडे के दिन, सेकंड स्टेज, ठीक है। डेट भी ऑलरेडी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कब रहेगा। देन जनरल इंस्ट्रक्शन, इसमें इसमें शॉर्ट में मैं जस्ट बोल देता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सेकंड में सीधा सीधा कि ऑनलाइन फॉर्म रहेगा, ये एम्स का जो साइट है www.aimsexam.ac.in, इस पे आपको फॉर्म भरना है जाके। फॉर्म का डेट ये है 1 अगस्त 2024 टू 21 अगस्त 2024 शाम के 5 बजे तक फॉर्म भरना है। देन उसका हार्ड कॉपी वगैरह प्रिंट किधर भेजना नहीं है, लेकिन आप प्रूफ के लिए प्रिंट आउट निकाल के रख दो। देन उसके बाद एक बार भरने के बाद उसको आप चेंज नहीं कर सकते।
देन उसके बाद करेक्शन और एडिट के लिए विंडो ओपन होगा, कब होगा, 21 तक लास्ट डेट है, ठीक है, 21/8 तक फॉर्म का लास्ट डेट है, लेकिन 22 से देन 24 तक, ठीक है, 22 से 24 तक आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा। ओके, 24 तक आपको फॉर्म अगर कुछ करेक्शन है तो करना है तो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप उसमें कैटेगरी वगैरह चेंज मतलब पूरा फॉर्म फिर से नहीं भर सकते, कुछ माइनर चेंजेस है तो वो कर सकते हैं, कैटेगरी वगैरह एक बार सबमिट कर दिया तो वो चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। देन नेक्स्ट, ऑनलाइन पोर्टल 21 को क्लोज होगा, ठीक है, मैं जस्ट शॉर्ट शॉर्ट में बोल देता हूँ, ये वही कॉमन है, बाद में चेंजेस नहीं कर सकते, आपका डेट वगैरह एलिजिबिलिटी चेक करके ले लो, एक्सपीरियंस, ठीक है, लास्ट क्लोजिंग डेट के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, लास्ट डेट जो है वो वही तक काउंट किया जाएगा 21, ठीक है, 21 लास्ट डेट है, तो 21 तक आपका सब कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस अगर जीएनएम है तो 2 साल का एक्सपीरियंस 21 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, एज क्राइटेरिया सब, ठीक है, 21 लास्ट डेट काउंट किया जाएगा 21 तक। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर इमेज फोटो, ठीक है, ये इसके लिए फ़ोटो और इमेज के लिए, तो ये हर बार के लिए वही रहता है आपका, थंब और इमेज जो ये करना है, अपलोड करना है, वही फ़ोटो क्लियर चाहिए, बैकग्राउंड वाइट चाहिए, वही कॉमन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। देन एज रिलैक्सेशन देखते हैं, इसमें एज रिलैक्सेशन किसके लिए कितना है, ठीक है, ये बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन छोड़ दो, सीधा देखो एज रिलैक्सेशन वाला, SC ST के लिए 5 साल, ठीक है, SC ST के लिए 5 साल, 30 तक तो सबके लिए, 80 to 30 जनरल सबके लिए, ओपन के लिए, ठीक है, उसके आगे SC ST के लिए 5 साल मतलब 35 तक, SC ST, OBC के लिए 3 साल मतलब 33 तक, और PWD कैंडिडेट उसके लिए 10 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट एप्लीकेशन PWD के लिए। देन PWD प्लस OBC अगर कोई है, दोनों भी, अगर कोई PWD भी है और OBC कैंडिडेट भी है तो उसको 13 साल, PWD प्लस SC ST है तो 15 साल, मतलब PW का 10 और उसके कैटेगरी का 5, ऐसे 15 साल, एक सर्विसमैन है तो 5 साल, ठीक है, तो इतना एज रिलैक्सेशन है। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो देख लो 5 साल, 8 साल, 10 साल, ठीक है, आपके डिपेंड कंडीशन पे यहाँ पे दिया है। SC ST है, OBC है तो वो ऐड हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है 5 साल, इससे OBC का है तो 3 साल ऐड हो जाएगा 8 साल, SC ST का है तो उसका 5 साल ऐड हो जाएगा 10 साल। ओके, देन नेक्स्ट, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये एक बार देख लो, इसमें OBC जो कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट रहेगा, बेटर रहेगा कि सभी कैंडिडेट जो SC ST है वो भी, लेकिन नॉन क्रिमिनल तो सिर्फ OBC के लिए रहेगा, तो OBC के लिए पहले बोल देता हूँ, जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए नॉन क्रिमिनल जो चाहिए वो फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, फाइनेंशियल ईयर मतलब 2024-2025, देयरफॉर OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इशूड ड्यूरिंग, वहाँ पे उन्होंने पीरियड भी डेट के साथ दिया है, कौन से डेट के बीच का सर्टिफिकेट चाहिए, 1/4/2024 टू 31 मार्च 2025, ठीक है, तो ये ईयर का चाहिए, तो इसका मतलब ये नॉर्सेट का पहले से ही है, ठीक है, अभी नहीं है, नॉर्सेट का पहले से है, आप एग्ज़ाम के बाद भी अगर सर्टिफिकेट निकाल देंगे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बस वो फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025, वो फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, ठीक है, नॉर्सेट का उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो पहले से उनका वही रूल है, लेकिन बेटर रहेगा जितना जल्दी आप निकाल के ले लो तो ठीक है, जितना जल्दी निकाल लोगे उतना बेटर रहेगा। तो उसका OBC का नॉन क्रिमिनल हर साल निकालना पड़ता है, अगर कोई SC ST कैंडिडेट है तो उनका एक्सपायर नहीं होता, लेकिन बेटर रहेगा उनका भी अगर नया निकाल लोगे तो, क्योंकि सेंट्रल का OBC का AWS का उनका सर्टिफिकेट अलग रहता है, जो स्टेट का OBC सर्टिफिकेट रहता है वो अलग रहता है, सेंट्रल का अलग रहता है, तो अलग से निकाल लो, ठीक है। देन EWS कैंडिडेट्स के लिए भी देख लो, वही है, उनका भी फाइनेंशियल ईयर का ही चाहिए, यहाँ पे डेट दिया है वही 1/4/2024 टू 31 मार्च 2025, ये फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। ओके, OBC EWS के लिए हो गया, वैलिड जो डेट है मैंने बोल दिया इसके बीच का चाहिए। देन सारे वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए एट द स्टेज, वो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। देन ये PWD कैंडिडेट्स के लिए। देन नेक्स्ट, ये PWD कैंडिडेट्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम के लिए ये उनका है,
देन ठीक है, अभी जो इम्पोर्टेंट है बस वन जनरल इंस्ट्रक्शन है जो अभी इम्पोर्टेंट है, उसमें वही अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, जो 2 स्टेज में होगा एग्ज़ाम, उसमें से जो स्टेज फर्स्ट है, ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अभी देखो इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। इसमें स्टेज फर्स्ट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ। 90 मिनट्स का टाइम रहेगा स्टेज फर्स्ट के लिए, 90 मिनट्स का टाइम रहेगा। उसमें रहेंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100, देखो 100 MCQ, 100 मार्क्स, 100 मार्क के लिए 100 क्वेश्चन। इससे पहले ये बोल दो कि स्टेज फर्स्ट जो जस्ट क्वालिफाइंग स्टेज है, इसके मार्क आपके मेरिट के लिए या सिलेक्शन के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे, बस आपको ये क्वालिफाई करना है, ठीक है, ये जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन क्वालिफाई भी अच्छे रैंक से करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को स्टेज सेकंड के लिए नहीं बुलाते, तो इसलिए जस्ट क्वालिफाइंग भी रहा अगर, तो ये भी माइंड में रखना कि अच्छे रैंक से ही क्वालिफाई होना है, तो ही स्टेज सेकंड के लिए आपको ये बुलाया जाएगा, दे सकते हो, नहीं तो फिर नहीं जाएगा, बुलाया जाएगा, ठीक है। जस्ट क्वालिफाई होना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छे रैंक से होना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखो 90 मिनट्स का टाइम रहेगा। 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। ये 100 क्वेश्चन में टोटल रहेंगे 5 सेक्शन, 5 सेक्शन रहेंगे 20-20 के, ठीक है। इसमें 20-20, ठीक है, 1 2 3 4 5, ऐसे 20-20 के 5 सेक्शन रहेंगे। 20-20 के 5 सेक्शन, हर सेक्शन के लिए 18 मिनट टाइम रहेगा आपको। 18 मिनट में एक ही सेक्शन ओपन होगा, पहले 18 मिनट में फर्स्ट सेक्शन ओपन होगा, ठीक है। तो इसमें आपको 18 मिनट में ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। 18 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये पूरा 18 मिनट में ये 20 क्वेश्चन का ब्लॉक आपको सॉल्व करना है। आप ये 18 मिनट में जो 20 का सेक्शन है, उसी में आपको जो करना है कर सकते हो। आप इसको क्लोज़ करके दूसरा सेक्शन नहीं ओपन कर सकते। एक बार ये क्लोज़ हो गया, इसका टाइम ख़त्म हो गया, फर्स्ट सेक्शन क्लोज़ हो जाएगा, फिर अपने आप दूसरे सेक्शन में चले जाओगे, तो आप फिर पहले वाला सेक्शन नहीं खोल सकते, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो भी करना है आपको 18 मिनट में ही करना है और उसी सेक्शन में करना है। एक बार 18 मिनट ख़त्म हो गए, वो सेक्शन क्लोज हो गया, देन ऑटोमेटिक आप अगले सेक्शन में चले जाओगे, अगले 20 क्वेश्चन ओपन हो जाएंगे, आप फिर पीछे नहीं जा सकते या फिर आगे भी नहीं जा सकते ये सेक्शन क्लोज करके। तो 18 मिनट के पहले ना आप क्लोज कर सकते हो सेक्शन, ना दूसरा खोल सकते हो। आपको 18 मिनट तक वो सेक्शन रहेगा, उसमें जो करना है करो। आप 10 मिनट में करो या 18 मिनट में, 18 मिनट में करो, कोई लेना देना नहीं, वो क्लोज हो जाएगा 18 मिनट के बाद, ठीक है। तो रहेगा ऐसे 5 सेक्शन, उसमें से 4 सेक्शन रहेंगे 20-20 क्वेश्चन के, 80 ये रहेंगे, 80 क्वेश्चन रहेंगे आपके नर्सिंग के। और जो लास्ट के 20 क्वेश्चन रहेगा, एक सेक्शन रहेगा, वो रहेगा जनरल एप्टीट्यूड, आपका जो अदर रहेगा, अदर देन नर्सिंग, वो वाला सेक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये जस्ट क्वालिफाई के लिए, लेकिन वो भी अच्छे परसेंटेज से आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, ओके। देन नेक्स्ट, हाँ, ये वाला पॉइंट देखो, जो मैंने कहा था कि अच्छे रैंक से क्वालिफाई होना है, क्योंकि देखो इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ टोटल सीट, मतलब 5 टाइम इक्वल सीट से ही आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा और क्वालिफाई किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल, ओबीसी में अगर 100 सीट है, तो स्टेज 2 के लिए 5 टाइम मतलब 500 कैंडिडेट्स को ही एलिजिबल किया जाएगा। अगर आपका रैंक 600 है, ठीक है, आप क्वालिफाई है, लेकिन फिर भी आपको नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि जितनी सीट्स है उसके 5 टाइम मल्टीपल वही स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि अच्छे रैंक से क्वालिफाई होना ज़रूरी है, ठीक है। वो काउंट नहीं किए जाएंगे मार्क, लेकिन आप सेकंड स्टेज के लिए एलिजिबल नहीं होगे अगर आपको अच्छे रैंक से क्वालिफाई नहीं हुए तो, ठीक है। देन नेक्स्ट रहेगा स्टेज 2। अभी स्टेज 2 में देखो, एंड हाँ, नेगेटिव मार्किंग का, नेगेटिव मार्किंग वो दोनों स्टेज में रहेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 में मतलब 0.33 अप्रोक्स आएगा, वो नेगेटिव मार्किंग दोनों स्टेज में रहेगा, स्टेज फर्स्ट में भी और स्टेज 2 में भी। अब स्टेज 2 का पैटर्न देखो क्या है। स्टेज 2 में 180 मिनट्स का पेपर रहेगा, टोटल 180 मिनट्स का पेपर रहेगा। उसमें 160 MCQ रहेंगे, 160 ऑफ 160 मार्क्स, 160 MCQ रहेंगे 160 मार्क्स के लिए, और 1/3 नेगेटिव रहेगा, ओके। देन इसमें भी वही सेक्शन रहेंगे। इसमें जो सेक्शन रहेंगे 4 रहेंगे, डिवाइडेड 4 सेक्शन, 45 मिनट्स ईच कंटेनिंग 40 क्वेश्चन। तो इसमें 4 सेक्शन रहेंगे, ठीक है, 4 सेक्शन रहेंगे,
5 मिनट का एक एक सेक्शन रहेगा, जिसमें हर एक में 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये रहेगा स्टेज 2। ओके, तो यही चेंजेस है मेजरली कि स्टेज फर्स्ट में भी और स्टेज 2 में भी। अभी नॉर्सेट में सेक्शन वाइज डिवाइड हो गया है। स्टेज 1 में 5 सेक्शन रहेंगे, स्टेज 2 में 4 सेक्शन रहेंगे। ठीक है, अभी कितने सेक्शन में कितने क्वेश्चन रहेंगे, ड्यूरेशन में सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अभी सेक्शन वाइज एग्ज़ाम रहेगा नॉर्सेट का। देन क्वालिफाइंग परसेंट देखो, अभी स्टेज 2 में भी मिनिमम आपको पास होने के लिए 50%, अनरिजर्व के लिए EWS 45, OBC 40 और SC ST के लिए ओके अनरिजर्व और EWS के 50। ठीक है, 45 OBC के लिए और 40 SC ST के लिए। तो इतने मिनिमम आपको मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए। ठीक है, सिलेक्शन अलग बात है, वो रैंक वाइज हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट क्वालिफाइंग के लिए इतने परसेंट तो चाहिए आपको। देन रेजोल्यूशन ऑफ टाइम। तो रेजोल्यूशन ऑफ टाइम में देखो, अगर सेम मार्क्स है किसी को, तो जिसका एज ज़्यादा, ठीक है, फर्स्ट बाय यूजिंग डेट ऑफ बर्थ, जिसका एज ज़्यादा उसका रैंक ऊपर आएगा। देन अगर वो भी सेम है डेट ऑफ बर्थ, तब देन नेगेटिव मार्किंग, जिसके नेगेटिव लेस नेगेटिव उसका रैंक ज़्यादा ऊपर आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट सिलेबस देखो, सिलेबस will be अकॉर्डिंग द इक्वल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन, मतलब जो अपना नर्सिंग का सिलेबस है वही रहेगा। ठीक है, अभी इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। देन ठीक है, ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन है। देन वही कॉमन इंस्ट्रक्शन, कॉपी नहीं करना, ये नहीं करना, चीटिंग नहीं करना, ये अलाउड नहीं, वो अलाउड नहीं, डिजिटल अलाउड नहीं, मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं। ठीक है, वही जनरल इंस्ट्रक्शन है। लीगल जुडिक्शन, लीगल एक्शन लिया जाएगा। ओके, देन ये एज रिलैक्सेशन के लिए दिया हुआ है। देन देन कितने एम्स में वैकेंसी इस बार निकला है, यहाँ पे देखो 15। ठीक है, ये यहाँ पे लिस्ट दिया है, एम्स बठिंडा, भुवनेश्वर, ठीक है, बिलासपुर, ये टोटल देखो 15। ओके, 15। अगर बाद में भी इसमें ऐड हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ अगर नोटिस आया, कुछ ऐड हो गए, तो मैं बाद में आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी तो नहीं, अभी तो फिलहाल इतने ही हॉस्पिटल के लिए निकला है, 15 एम्स के लिए ही निकला है। अगर बाद में कुछ ऐड हुआ तो इसमें ऐड हो सकता है कम ज़्यादा। लास्ट टाइम भी ऐसे बीच बीच में नॉर्सेट में ऐड होते रहते, तो ठीक है, आगे भी कुछ ऐड हुआ तो देखते हैं। देन इम्पोर्टेंट देखो, इसमें वही 80-20 का है। ठीक है, तो जो पहले से ही चलता आ रहा है वही है। 80% फीमेल के लिए सीट इसमें से रिज़र्व रहेगा और 20% मेल के लिए रहेगा। तो बेनिफिट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो जितना फीमेल कैंडिडेट्स भर लो फॉर्म, अच्छे से पढ़ाई कर लो, एग्ज़ाम दे दो। देन नेक्स्ट, ये नीचे कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये रेफरेंस के लिए फॉर्मेट दिए, SC ST OBC के लिए, नॉन क्रिमिनल का। तो अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ इंक्वायरी करना है, तो यहाँ पे उनका डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग अभी आगे जो भी अपडेट्स आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा ग्रुप का। तो इसके अलावा अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।